जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा। वो रहेगा वायर्स के ऊपर। ठीक है। और एक टॉपिक और कराऊंगा, वो करूंगा टोपोलॉजी। आज की सिर्फ दो ही टॉपिक कराऊंगा मैं। ठीक है, वायर्स और टोपोलॉजी। अब देखो, वायर्स, चल पहले करते हैं टोपोलॉजी पे बात। ठीक है, पहले किस पे बात करते हैं? टोपोलॉजी पे। क्या होती है टोपोलॉजी, किसी को पता है? नहीं पता भाई किसी को? देखो, हमारी कंपनी में हम जितने भी डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं वो किस पैटर्न में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन से पैटर्न में हम कनेक्ट कर रहे हैं, उस पैटर्न को क्या बोला जाता है? टोपोलॉजी। ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक कंप्यूटर है और ये आपका क्या है? दूसरा कंप्यूटर है। अगर हम इन दोनों को आपस में क्या करें, कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? P2P कनेक्शन। इसको क्या बोला जाता है? P2P कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और पीयर टू पीयर कनेक्शन। ठीक है। अब मान लो ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है। इसको क्या बोला जाता है? अब देखो, बस के अंदर सीटें कुछ ऐसी ही होती हैं, तो इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। इसको बोला जाता है बस टोपोलॉजी। अगर आपका मान लो ये आपका एक डिवाइस है, ये मान लो आपका क्या है? हब। हब से मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे थर्ड कर दिया, यहाँ पे फोर्थ हो गया, यहाँ पे fifth हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल, क्या? क्या मल्टी? इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। उसके अलावा भाई जैसे मान लो कि सारे डिवाइस आपके एक ही लाइन में कनेक्टेड हो, उसको बोल दिया जाता है स्ट्रेट लाइन टोपोलॉजी। ठीक है। अगर आपके सारे डिवाइस एक सर्कल में कनेक्टेड हो, ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? रिंग टोपोलॉजी। ठीक है। दो टोपोलॉजी आपस में मिक्स हो रखी हो, हाइब्रिड टोपोलॉजी। जिसका कोई पैटर्न नहीं होता, मैश टोपोलॉजी। तो बेसिकली हम कैसे हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है? टोपोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, आगे चले। अब देखो, यहाँ पे अगर आप बात करें नेटवर्क टोपोलॉजी, रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक नोड्स। नोड्स क्या बोलते हैं? जो हम डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, जिन कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है? नोड्स बोला जाता है। तो क्या बोला है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नोड्स। ठीक है। अरेंजमेंट मतलब कि कैसे हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब उस पैटर्न को ही क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इंक्लूड बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री टोपोलॉजी। ये आपकी क्या है? मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी है। अब यहाँ पे एक चीज बता कि देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। एक क्या होती है आपकी फिजिकल टोपोलॉजी, और दूसरी क्या होती है? लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी। फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द फिजिकल मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। एक्चुअल स्ट्रक्चर यानी जो पैटर्न है हमारा। लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी refers to the transmission of data between devices present in the network, irrespective of the way devices are connected.
द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नेटवर्क। ताकि हमारा नेटवर्क बहुत अच्छे से काम करे उसके लिए हमारे क्या चाहिए, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। वन मस्ट चूज द मोस्ट सुटेबल टोपोलॉजी एज पर द रिक्वायरमेंट। अब देखो यहाँ पे इसने बताया है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। क्या, जब हम दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। अब इसके बारे में तो कितने एक्सप्लेन करूँ, डायरेक्टली कनेक्टेड है, डेटा बहुत अच्छे से एक दूसरे के बीच में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो इसको तो ज्यादा मैं क्या ही उसको एक्सप्लेन करूँ। अब दूसरा देखो इसने क्या बोला है, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का क्या मतलब है, ठीक है। देखो इन मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस बाय ए पर्टिकुलर चैनल। ये हमारे जितने भी डिवाइस हैं वो बाकी सारे डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। आप देखोगे ये डिवाइस इससे यहाँ से कनेक्ट है, इससे ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ से इससे कनेक्टेड है, यहाँ से इससे कनेक्टेड है, यहाँ से इससे कनेक्टेड है, सबसे कनेक्टेड डायरेक्टली। ऐसे सारे डिवाइसेस हमारे उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ लोग इसको बोलते हैं फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी, ठीक है। फुल्ली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि सब एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कुछ लोग इसको मैश टोपोलॉजी बोल रहे हैं, ठीक है। मैश टोपोलॉजी क्यों, क्योंकि मैश में क्या होता है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो पैटर्न कब फिक्स नहीं होगा, जब हमने एक दूसरे से डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर रखे हो। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग इनको अलग भी कर देते हैं और कुछ लोग इसको सेम भी रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर वाया डेडिकेटेड चैनल। मतलब कि मेरे जो भी डिवाइस है एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है वाया अ चैनल। चैनल का मतलब क्या हो गया, जो आपने केबल लगा रखी है, ठीक है। These channels are known as links यानी वो cables। In mesh topology, products use AHCP, ad hoc configuration protocol और DHCP एक्सेट्रा। अभी प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो AHCP और DHCP ये कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, ये कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। कोई बात नहीं, आगे सिलेबस में आएंगे दोबारा, ठीक है। प्रैक्टिकल के टाइम पे तब समझ आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बता रहा है कि सपोज द एन नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड। मान लो कि हम कितने डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, एन डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमें मैश टोपोलॉजी में जो पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, पोर्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय ईच डिवाइस इज n-1। ठीक है, ये n-1 का मतलब पता है क्या है यहाँ पे, देखो मान लो कि ये मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट कर रखा है, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट कर रखा है, मान लो एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट करेगा। तो अब इसके अंदर मैं एक केबल ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तीसरा मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी, तीन। डिवाइस कितने हैं, चार। तो मतलब एन नंबर ऑफ डिवाइस -1, इतने पोर्ट की क्या पड़ी, रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये देखो सेम चीज हमें बता रहा है कि पोर्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय ईच डिवाइस इज n-1। अब ये सिर्फ देखो इसके लिए नहीं है, ये सब बोला सबके लिए, सबको एक कम पोर्ट की जरूरत पड़ेगी डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये बताया देयर आर 6 डिवाइस हैज द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय ईच डिवाइस इज 5। द टोटल पोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय n-1, ठीक है। अब ये क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू n इंटू n-1, ठीक है। n इंटू n-1, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 इंटू 5 30, ठीक है। टोटल मतलब पूरे नेटवर्क में इतने पोर्ट चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, क्यों क्या पता है, डिवाइडेड बाई 2 क्यों क्या पता है, क्योंकि भाई मान लो देखो एक डिवाइस मेरा ही है, एक डिवाइस मेरा ही है, एक डिवाइस मेरा ही है और एक डिवाइस मेरा ही है,
सब एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, सब तो नहीं है। अच्छा ये तो नहीं जोड़ता। ठीक है, अब देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये भी इससे। बस एक मेरे को वायर की जरूरत पड़ेगी, ये वाली, है ना। अब सब एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब देखो इसमें पोर्ट की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ी, 3। इसके अंदर भी कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, 3। इसके अंदर भी कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, और इसके अंदर भी पोर्ट की रिक्वायरमेंट कितने हैं, 3 है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 का क्या मतलब है, डिवाइड बाय 2 का मतलब ये है कि देखो, ये बात हो रही थी पोर्ट्स की, और पोर्ट्स में यहाँ पे जो डिवाइड किया गया है वो लिंक्स की बात की गई है। लिंक्स मतलब वायर्स, कि अब देखो इससे ये डिवाइस कनेक्टेड है ना, वाया ये चैनल इस कंप्यूटर से, ये कंप्यूटर इस वायर के थ्रू कनेक्टेड है। तो अब इधर से भी यही वायर सेम यूज हो रहा है ना, मतलब दोनों के लिए वायर तो एक ही यूज हो रहा है। पोर्ट्स यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि सपोज एन डिवाइस आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन ए mesh topology then the total number of dedicated links। ये क्या बोला है, लिंक्स की बात कर रहा है कि हमें वायर्स की कितनी जरूरत, तो वायर्स के लिए क्या करता है, डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, क्योंकि पोर्ट्स तो हमें 30 की रिक्वायरमेंट थी, बट हमारे वायर कितनी लगी, 15। समझ में आया। वैसे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आप कंपनी का नेटवर्क बना रहे हो, तो आप स्पेस और वो सब, स्पेस भी काउंट होता है कि कंपनी का स्पेस कैसा है, तो मेरे को कैसे कनेक्ट करती। अब जैसे मीटिंग हो गया, तो मीटिंग हॉल में क्या कर देते हैं, सर्कल में कनेक्ट कर देते हैं, है ना। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल हॉल की बात करूं, ठीक है, अगर आप किसी ऑफिस में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा हॉल होता है, टेबल्स होती है, टेबल के इधर भी लोग बैठे होते हैं, इधर भी लोग बैठे होते हैं। वो कौन सी टोपोलॉजी होगी, बस टोपोलॉजी। बस में भी तो ऐसे ही होता है, इधर भी, इधर भी लोग होते हैं, तो अपनी बस टोपोलॉजी होगी। ठीक है, वो ऑफिस के स्पेस वैसे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, ये बस इन्होंने वैसे ही समझाने के लिए बता दिया। बस क्या करना है आपको, हर टोपोलॉजी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेंगे। ठीक है, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट बिटवीन द नोड्स। कम्युनिकेशन फास्ट है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैश टोपोलॉजी इज रोबस्ट, द फॉल्ट इज डायग्नोस्ड इजिली। अब इसमें क्या है कि अगर आपके कहीं पे कोई काम नहीं कर रहा है, तो हमें इजिली पता लग जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब एक तार खराब है, एक का खराब होने का मतलब क्या हो गया, एक के खराब होने का मतलब क्या है कि सिर्फ वो काम नहीं कर रहा, बाकी पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, सिर्फ वो वाला। अब उसको इजिली ठीक किया जा सकता है, ढूंढा भी इजिली जाया जा सकता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगी, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आर डिफिकल्ट। ठीक है, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना डिफिकल्ट है। द कॉस्ट ऑफ केबल इज हाई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि केबल हमने कुछ ज्यादा बिछाने पड़ी। ठीक है, तो केबल की कॉस्ट हाई हो गई हमारी। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज हाई। ठीक है, अब सबको मेंटेन भी करते रहना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी अपना क्या हो गया, हाई हो गया। बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हम एक सेंट्रल डिवाइस खरीद के लेके आते हैं, और जितने भी कंप्यूटर से हमें कनेक्ट करने हैं हम उस सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो पोर्ट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, एन, एन होगी, नहीं होगी भाई। पोर्ट की रिक्वायरमेंट तो एक ही हुई ना, अब सारे कंप्यूटर्स में कितने पोर्ट चाहिए, एक ही पोर्ट चाहिए। तो इसमें भी एक पोर्ट की रिक्वायरमेंट, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब बेसिकली हमारे कंप्यूटर में पोर्ट आते भी कितने हैं, एक ही तो आता है, इथरनेट केबल वाला पोर्ट एक ही तो होता है। फुल्ली कनेक्टेड में हमें कितने चाहिए थे, 5-6 पोर्ट चाहिए थे, अब यहाँ पे हमें कितना चाहिए, एक ही चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, क्या क्या सब थ्रो अब केबल, अब अभी चलो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपको ये मेन समझना चाहिए। देखो इफ एन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए स्टार टोपोलॉजी देन द नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड इज एन। केबल कितने चाहिए, एन चाहिए, जितने डिवाइस उतनी केबल। सो इट इज इजी टू सेटअप, आसान हो गया ना लगाना। ईच डिवाइस आर रिक्वायर्ड ओनली वन पोर्ट टू कनेक्ट इट टू हब। एक ही पोर्ट चाहिए आपको कनेक्ट करने के लिए। इट इज रोबस्ट इफ वन लिंक फेल्स ओनली दैट लिंक विल अफेक्ट। अगर आपको कोई एक लिंक फेल हो जाता है, कोई एक वायर खराब हो जाता है, तो आपको सिर्फ वही खराब है, बाकी सब आपके चलते रहेंगे। इजी टू फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, अगर आपका कहीं पे फॉल्ट आ रहा है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो।
स्टार टोपोलॉजी इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या है कि इसमें आपका खर्चा कम लगेगा। इट यूजेज इन एक्सपेंसिव कोएक्सियल केबल। केबल कौन सी यूज करा है? कोएक्सियल। अब कोएक्सियल केबल के टॉपिक में केबल वाले टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? इफ द कनेक्टर हब ऑन विच द होल टोपोलॉजी रिलाइज फेल्स, बोल रहे कि अगर आपका ये हब भी खराब हो गया तो सारी चीजें आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब हब अगर लेके आया तो देखो, एक तो केबल लेके आओ, एक डिवाइस लेके आओ, डिवाइस ऑब्वियसली बात है महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई एंड परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब। परफॉर्मेंस भी आपके किस पे भी डिपेंड करेगा? हब के ऊपर। ठीक है। अब देखो वो छोड़ो, बाकी नेक्स्ट आ गई बस टोपोलॉजी। देखो एक डिवाइस इधर, एक डिवाइस इधर, एक डिवाइस इधर, एक डिवाइस इधर। ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा। ठीक है। एडवांटेज क्या है? इफ द एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन a bus then the number of cables required to connect them each one, कि सबके लिए एक ही केबल चाहिए। ठीक है। नोन एज बैकबोन केबल। ठीक है। ये आपकी कौन सी केबल होती है? बैकबोन केबल्स होती है, और इनको क्या बोला जाता है? ड्रॉप लाइंस। कोएक्सियल और ट्विस्टेड केबल आर मैनुअली यूज्ड इन बस बेस्ड नेटवर्क दैट सपोर्ट्स अप टू 10 Mbps। ठीक है। स्पीड कितनी बता दी? 10 Mbps। बट जरूरी नहीं है, 100 Mbps भी हो सकता है, मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। द कॉस्ट ऑफ द केबल इज लेस कंपेयर टू द अदर टोपोलॉजी बट इट यूज बिल्ड स्मॉल नेटवर्क। ये किसके लिए बढ़िया है? स्मॉल नेटवर्क्स के लिए। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ केबल इज चाहिए हो गया। बस टोपोलॉजी इज फैमिलियर टेक्नोलॉजी एज इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स आर वेल नोन। ठीक है। ये मतलब काफी टाइम से यूज कर रहे हैं तो लोग क्या बोलते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन और ट्रबल शूटिंग आसान मानते हैं। डिसएडवांटेज, ए बस टोपोलॉजी क्विट सिंपलर बट स्टिल इट रिक्वायर्स a lot of cabling। सिंपल तो है बट केबल ज्यादा चाहिए। इफ द कॉमन केबल फेल्स देन द होल सिस्टम विल क्रैश। बैकबोन केबल अगर हमारी टूट गई तो पूरा नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। सब सर्कल में कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब एक ही वायर से कनेक्टेड, सर्कल जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता रहा है? वन स्टेशन इज नोन एज मॉनिटर स्टेशन विच टेक्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक आपका क्या लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सबको कनेक्ट करने का। टू ट्रांसमिट द डेटा द स्टेशन हैज टू होल्ड द टोकन आफ्टर ट्रांसमिशन इज डन द टोकन इज टू बी रिलीज। ठीक है, इसमें टोकन का सिस्टम वो काम करता है। ठीक है। एडवांटेज क्या है? द डेटा ट्रांसमिशन इज हाई स्पीड क्योंकि केबल डायरेक्टली कनेक्टेड है। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज मिनिमम इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड इट इज लेस कॉस्टली देन ए स्टार टोपोलॉजी। ये उससे भी कम कॉस्टली है क्योंकि ना कोई डिवाइस है ना ज्यादा केबल है। ना कोई डिवाइस लगा है ना ज्यादा केबल है। बस पोर्ट्स आपके क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। एक के जगह दो पोर्ट्स हो गए। द फेलियर ऑफ सिंगल नोड, अगर आपका एक डिवाइस फेल हो गया द नेटवर्क कैन कॉज द इंटरनेट नेटवर्क, क्योंकि एक फेल हो गया मतलब आगे चलेगा ही नहीं, पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट। ट्रबल शूटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। द एडिशन और स्टेशन इन बिटवीन द रिमूवल ऑफ स्टेशन कैन डिस्टर्ब द होल। अब क्या बोल रहा है कि अगर आप नया डिवाइस ऐड कर रहे हो या एक को हटा रहे हो तो भी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? एक से मल्टीपल ब्रांचेज निकलती हैं। ऐसे ही हाइब्रिड क्या होती है? जो मल्टीपल टोपोलॉजी आपस में मिल जाती हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी होगी, ये बस टोपोलॉजी होगी, ये रिंग टोपोलॉजी होगी। ठीक है, जब मल्टीपल टोपोलॉजी आपस में मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो भाई आपको क्या करना है? इनके वो पढ़ लेना, एडवांटेज डिसएडवांटेज नॉर्मल से, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ हार्ड भी नहीं है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं टॉपिक हमारा केबल्स। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा करते हैं? केबल्स और वायर्स। कितने टाइप की केबल्स और वायर्स होते हैं? देयर आर थ्री टाइप ऑफ केबल्स। कौन कौन सी? कोएक्सियल केबल, अभी भी जो नाम आया था ना कोएक्सियल का। ठीक है। दूसरी ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड थर्ड वन इज योर ऑप्टिकल फाइबर केबल। थर्ड वन इज योर ऑप्टिकल फाइबर केबल। भाई 2 बजे की अलार्म किसकी बजती है? 156 की। तेरी डेली बजती है इस टाइम? सर हर घंटे में बजती है। ऐसा क्या हो गया? और ये क्या उसको ठीक कर दो ना सर, सिस्टम में। सर इसका मतलब मुझे पता रहता है कि 1 घंटा हो गया तभी मैंने लगाया था। क्या करेगा 1 घंटा जान के? नहीं मैं सर कोई क्लास के लिए नहीं, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, हर घंटे जान के क्या करेगा? क्यों लोग? सर एक मतलब क्या? ऐसे ही सर, वैसे ही।
मतलब बहुत टाइम से बैठ रहा हूँ, एक दो साल हो गए तो ना पहले तैयारी कर रहे थे इसके इंश्योरेंस की। तो मैं एक घंटे को मतलब पूरा कर अच्छा। सकता है। हाँ तो वो ठीक है, वो सही बात है। अब देखो भाई, कोएक्सियल केबल क्या होती है आपकी? इसको बोलते हैं कॉपर केबल। इसको क्या बोला जाता है? कॉपर केबल। कॉपर केबल यानी अ, आपने डिश टीवी वाली केबल देखी थी? डिश टीवी वाली केबल देखी है? कैसी होती है? ब्लैक कलर की केबल होती है। आप उसको छीलते हैं तो पहले एक सिल्वर कलर की जाली निकलती है, फिर उसको भी छीलते हैं तो आपकी व्हाइट कलर की कोटिंग होती है, उसके अंदर आपका क्या होता है? कॉपर वायर होता है। तो कोएक्सियल केबल वो वाली केबल होती है। ठीक है। अब इसमें जो करंट पास होता है वो किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, है ना? इसमें जो करंट पास होता है कौन सी फॉर्म में हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ठीक है। दूसरा, जो आपकी कोएक्सियल केबल होती है ना, अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी जिसकी वजह से आज के टाइम पे यूज नहीं होती है। आपने देखा होगा कि नॉर्मली वो नहीं मिलती है। ठीक है, बजाय एक चीज के कहाँ पे यूज होती है आज के टाइम पे कोएक्सियल केबल? क्या? हेलो? हेलो? भाई मैच ले रहा हूँ यार, मैच को कैसे छूटूं? बस 10 मिनट। क्या कह रहे हो भाई? कहाँ यूज होती है? अच्छा, सही कह रहा है भाई। ड्यू कैट के पार्किंग को रोकने के लिए कौन सी केबल यूज करके? कोएक्सियल केबल यूज करके है। वरना वही पीजीओ की छत पे कपड़े सुखाने में भी वही केबल मिलती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जो आपकी कोएक्सियल केबल होती है ना, उसकी ना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। तो भाई पैसा बनाने का पैसा बहुत ज्यादा हाई लगता था। दूसरा, कि उसकी उसमें वेट भी काफी ज्यादा था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी दिक्कत होती, काफी वेट था उसमें। थर्ड, उसकी क्या डिसएडवांटेज थी कि उसमें ना डेटा लूज होता था। आपने याद हो पहले टाइम पे कि टीवी जब हम देखते थे, मैं पुराने टीवी की बात कर रहा हूँ, तो चैनल लूज हो जाते थे, कुछ चैनल पकड़ते नहीं थे। फिर हम उनको स्कैन करते थे, फिर दोबारा चैनल्स आते थे। सबने किया होगा अपने टाइम पे। तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा लूज हो जाता था उस केबल से, चैनल गायब हो जाते थे, प्रॉपर नहीं आ रहा था डेटा हमारा। इसलिए उस केबल को रिप्लेस ही कर दिया गया है। किस केबल के साथ में? ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ में। अब ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सी होती है हमारी? आपकी इथरनेट केबल जो आपने देखी है ना, लैन केबल, ये ब्लू वाली केबल जो यहाँ पे गिरी हुई है, जो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाते हैं, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों बोला जाता है उसको? देखो, ये होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। तो इसमें आपकी ये देखो, ये केबल क्या ट्विस्ट में है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? ट्विस्टेड पेयर केबल। कितनी केबल होती है टोटल? 8 केबल होती है आपकी इसके अंदर। ठीक है। और 4 कलर होते हैं। जैसे एक तो ये देखो पूरी ग्रीन है, और एक ग्रीन प्लस व्हाइट है, एक ब्राउन ब्राउन प्लस व्हाइट, एक ऑरेंज ऑरेंज प्लस व्हाइट, एक ब्लू ब्लू प्लस व्हाइट। ऐसे टोटल कितने पेयर है? 4 पेयर है, हर पेयर में 2 केबल है। ठीक है। अब इनको कनेक्ट करने का भी पैटर्न होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप कौन सी भी केबल किसी में लगा दोगे, वो भी एक स्पेसिफिक कनेक्टर होता है। देखो, ये केबल को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? कनेक्टर। ठीक है। तो केबल का, इसको बोलते हैं कनेक्टर। ये कौन सा कनेक्टर होता है? इसको बोला जाता है RJ45 कनेक्टर। जो हमारे यहाँ पे लगता है, इसको क्या बोला जाता है? RJ45 कनेक्टर। तो हाँ, RJ45। तो इसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर चाहिए। अब कनेक्टर में जो ये केबल लगेगी उसमें भी 8 पोर्ट होंगे, हर उसमें अलग अलग केबल देगी। वो आपका क्या होता है? वो आपका पैटर्न फिक्स होता है। जैसे इसकी जो स्टार्टिंग होती है, ठीक है, अगर आप इधर से चेक करोगे तो ब्राउन से हो जाती है, उधर से चेक करोगे तो ऑरेंज से हो जाती है। कौन सी? पहले देखो, ऑरेंज व्हाइट लगेगी, फिर ऑरेंज लगेगी। ठीक है। फिर आपका क्या हो जाता है? ब्लू आ जाती है केबल। ठीक है। फिर ग्रीन व्हाइट, फिर ग्रीन, फिर जो ब्लू की बची थी वो केबल, फिर ब्राउन व्हाइट एंड ब्राउन। ऐसे आपका क्या होता है? पैटर्न फिक्स होता है। ठीक है। वो आपको कोई करना नहीं है, क्योंकि भाई केबल लगाने आने के लिए देखो क्या होता है, बाहर से बंदे आते हैं। ठीक है, आप अगर मान लो आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो आप कहीं पे जाके केबल नहीं लगाओगे।
ठीक है। हाँ, अगर आप एज एन आईएसपी काम कर रहे हो तो आपको लगानी पड़ सकती है। बट अगर आप किसी कंपनी में प्रॉपर काम कर रहे हो नेटवर्क इंजीनियरिंग का, तो आपको केबल नहीं लगाने, वो बंदे आएंगे लगाएंगे, ठीक है। आपको उनको क्या करना है, उनको मैनेज करना होता है डिवाइसेस को। अब देखो, ये जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होती है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। अब इनके अंदर जो ये वायर है, ये वायर भी कौन सा है, कॉपर वायर है। ठीक है। अब कॉपर वायर में भी एक दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, कि जो करंट पास हो रहा है कौन से फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, अपनी खुद की पावर होती है। ठीक है। जैसे मान लो अगर हम एक तार को समुद्र में डाल दें, तो क्या पूरे समुद्र में करंट आएगा? नहीं, पूरे समुद्र के अंदर करंट नहीं आता। करंट कितना आता है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर आपका करंट रहेगा, उसके बाहर करंट फील नहीं होगा। करंट पानी में ही प्रेजेंट रहेगा, बट वो फील नहीं होगा उसके बाद में। क्यों? क्योंकि करंट इतना लो पावर का हो जाता है कि वो बॉडी को फील होना बंद हो जाता है ना। तो इसमें भी सेम चीज है, कि जब हम मान लो कोई हम मैसेज कर रहे हैं, तो उसकी पावर है कि भाई वो इतने मीटर तक जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसकी पावर बहुत कम हो जाएगी, तो वो क्या होगा, पहुंच के भी कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। तो इसके ऊपर काफी रिसर्च की गई, तो ये यूटीपी के, इसको बोलते हैं यूटीपी केबल, अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। तो एक यूटीपी कैटेगरीज होती है। देखो, एक यूटीपी केबल की कैटेगरी होती है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम, ये क्या है। देखो, आपके ना नौ टाइप की केबल होती है। ठीक है, कैट वन, कैट टू, कैट थ्री, कैट फोर, कैट फाइव ई, कैट सॉरी कैट फाइव, कैट फाइव ई, कैट सिक्स है और कैट सेवन। ठीक है। अब देखो, कैट वन केबल जो होती थी उसमें स्पीड कितनी होती थी, 1 Mbps, 1 MB/s। और उसकी लेंथ फिक्स नहीं थी। कहाँ पे यूज होती थी, लैंडलाइन जो फोन होते थे हमारे, उसमें यूज होती थी। फिर कैट टू केबल आई जिसकी स्पीड कितनी होगी, 4 Mbps। कैट थ्री की 10 Mbps और डिस्टेंस 100 मीटर। कैट फोर 16 Mbps, डिस्टेंस 100 मीटर। कैट फाइव 100 Mbps, 100 मीटर। अब देखो, जब किसी ने कोएक्सियल केबल के ऊपर रिसर्च की, उनको पता लगा डेटा लूज हो रहा है। ठीक है। क्यों लूज हो रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। ठीक है। तो उनको क्या लगा कि भाई अगर मैं इस करंट के ऊपर रिसर्च करूँ, तो उन्होंने पता लगा कि भाई जो करंट पास होता है वो 100 मीटर तक तो अच्छे से हो रहा है, उसके बाद में उसमें दिक्कत आती है। तो उन्होंने कैटेगराइज कर दिया उस चीज को। तो अब आप कभी भी वाईफाई वगैरह लगवाते हो, ठीक है, जब आप वाईफाई वगैरह लगवाते हो ना, तो आपने चेक किया होगा कि जो बंदा आपके घर पे आया है लगाने के लिए, वो ना, जहाँ पे उसकी डब्बी होती है, जहां से वो कनेक्शन लेके आएगा, वहां से लेकर आपके घर तक का डिस्टेंस जरूर चेक करता है। ठीक है। क्यों चेक करता है, क्योंकि केबल कितने मीटर की लगेगी। अगर आपकी 100 मीटर से ज्यादा हो रही है, तो वो कभी भी आपका केबल यूज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आपके छत के ऊपर एक एंटीना लगाएगा, और फिर वहां से केबल आपके राउटर पे जाएगी। ठीक है। और अगर उसकी डिस्टेंस 100 मीटर से कम है, तो वो डब्बी से डायरेक्ट कनेक्शन लाके राउटर पे लगा देगा। है ना। क्यों? क्योंकि भाई उनको लग गया ना पता। किस चीज का पता लग गया, कि भाई मेरा जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर तक का है, रिसर्च की गई है, तो इन्होंने केबल्स भी उसी हिसाब से बना दी हमारी। ठीक है। तो ये आपकी यूटीपी केबल कैटेगरीज होते हैं, कैट फाइव, कैट फाइव ई, कैट सिक्स ए और कैट सेवन। अब इनकी स्पीड के हिसाब से अलग अलग होगी। 1 Mbps, 4 Mbps, 10 Mbps, 1600, 1 GB, 10 GB, 10 GB, 10 GB। ठीक है। इनकी लगभग रेंज 100 मीटर है, बट कुछ की 55 मीटर है। ठीक है। और वैसे नॉर्मल कितने, 100 मीटर। ठीक है। ये होती है आपकी कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल। थर्ड आपकी कौन सी केबल होती है, थर्ड आपकी होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल कौन सी होती है, फाइबर केबल कौन सी होती है, भूल गए? देखते ही हो। देख के याद आएगी। आ जाएगी। देखें, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो, ये आपकी ऐसी होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है।
आउटर जैकेट होती है, फिर क्लैडिंग होती, सॉरी स्ट्रैंड मेंबर होती है, क्लैडिंग होती है, कोटिंग होती है, कोर होता है। ठीक है। बेसिकली ये होता क्या है, दोनों का पर, ये केबल नहीं होती, इसके अंदर कांच होता है, फाइबर कांच होता है ना, इसके अंदर ही कांच होता है। ठीक है। अब आप सोचो कि सर कांच के अंदर से करंट कैसे पास हो रहा होगा, है ना। तो इसमें करंट पास नहीं होता, इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है ना, वो लाइट की फॉर्म में होता है। ठीक है। इसमें डेटा किस फॉर्म में जाता है, लाइट की फॉर्म में जाता है। और कैसे जाता है देखो, हर केबल के ऊपर लाइट ही तो है, बेसिकली करंट थोड़ी ना, करंट दिखेगा नहीं, करंट तो फॉलो करता है। ठीक है। ये क्या होता है, लाइट की फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। अब लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है ना। तो इसमें जो डेटा ट्रांसमिट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और हम बहुत ज्यादा डेटा एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आपकी जो, देखो ये जो केबल्स होती है, देखो समुद्र के अंदर इन्होंने केबल बिछा रखे हैं, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, सबमरीन केबल, है ना। अब देखो वर्ल्ड मैप देखना जिसमें सबमरीन केबल्स बिछी हुई है। भाई आपने वर्ल्ड मैप कभी ऐसा देखा आज से पहले? ठीक है, ये क्या वर्ल्ड मैप ही तो है ना। अब ये कैसा वर्ल्ड मैप है भाई, देखो ये जो केबल, ये है ना जो आपकी चीजें बिछी हुई, ये सारी आपकी केबल्स बिछी हुई है एक्चुअल में। ठीक है, ये सारी आपकी क्या बिछी हुई है, एक्चुअल्स में केबल्स बिछी हुई है। ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका इंडिया आ गया, है ना। मान लो मैंने एक केबल पे क्लिक किया, देखो ये केबल कहां से कहां तक बिछी हुई है। ठीक है। कितने किलोमीटर की बिछी हुई है, 20,000 किलोमीटर की बिछी है। अभी पूरे पानी पानी में बेच रखी है। ठीक है, ये पूरी समुद्र के अंदर बिछी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो केबल्स यूज हो रही है, आपकी कौन सी केबल्स है, ये आपकी सारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, क्योंकि इसमें जो डेटा ट्रांसमिट करना होता है पूरा वर्ल्ड। भाई मैंने तेरे से क्वेश्चन पूछा था आज, इंटरनेट क्या होता है। ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इंटरनेट हमें कहाँ से मिलता है, तो क्या आंसर देगा इस चीज का, क्या, इंटरनेट हमें मिलता कैसे, आता कहाँ से, आता कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से। देखो बेसिकली इंटरनेट कुछ नहीं होता, मतलब होता तो बहुत कुछ है यार, ये गलत बोला मैंने। इंटरनेट, इंटरनेट कहीं से आता नहीं है, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। ये केवल क्या करिए, सबको एक दूसरे से कनेक्ट ही करिए ना, यही आपको इंटरनेट है, यही आपका इंटरनेट है। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आती है, जैसे आपको, आपने google.com सर्च किया, google.com का ऑफिस कहाँ पे है, यूएस में है। ठीक है, अब मान लो उसका कोई डेटा सेंटर इंडिया में है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ के यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा। बट मान लो कि यूएस से हमारे रिजल्ट आ रहा है, मानने की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि, मान लो, अरे ठीक है, मान लो कि क्या होगा, आपका आपने सर्च किया google.com, आपके फोन से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, कहाँ पे जाएगी, राउटर के पास में। अब राउटर से वो घूमती हुई वायरलेसली टावर्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे आप केबल्स नहीं है, वायरलेसली कहाँ पे आएगी, इन किसी एक पॉइंट पे आएगी। ठीक है। अब मान लो आ गई वो मुंबई वाली पॉइंट पे आ गई। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, मुंबई का पॉइंट है। ठीक है, ये देखो मुंबई लिया। अब यहाँ से इन केबल्स के थ्रू आपका जो डेटा जाएगा वो कहाँ जाएगा, यूएस में जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट आ गई ना यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट मतलब भाई बहुत ज्यादा हाई स्पीड होगी। ठीक है, आपका वहां पे जाएगा डेटा सेंटर पे, जो भी गूगल के, वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा इन्हीं केबल्स के थ्रू। वहां पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इन्हीं केबल्स के थ्रू आपका वापिस आएगा। फिर जैसे ही वो इंडिया में आया, इंडिया के मुंबई वाले पॉइंट पे, वहां से फिर वायरलेसली, वायर्ड कनेक्शन से वायरलेसली फिर आपका टावर्स के थ्रू होता हुआ राउटर्स पे आएगा, फिर राउटर्स पे आपके पास आएगा। आपका ऐसे काम करता है। ठीक है। तो ये होती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, इसमें करंट लाइट की फॉर्म में होगा और ऐसे पास होता है वो जिगजैग फॉर्म में। ठीक है। तो भाई ये आपकी 3 टाइप की केबल होती है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। और
तीनों मैंने बता दिए हैं। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल दो टाइप की होती है, अनसील्ड, सील्ड। ठीक है, ऐसी दो तीन टाइप की आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। भाई समझ में आया तेरे को? ठीक है, अब से इस बैच में आने लगता। ठीक है भाई, अभी सब लोग अपने अटेंडेंस बता दो। अटेंडेंस बताओ भाई सब लोग अपनी। क्या? कोमल, आईडी नंबर 20680। नेक्स्ट। दीपिका 20760। नेक्स्ट। यमन। नेक्स्ट। अनय अनय 2894 20894। नेक्स्ट। परफेक्ट अर्पित 20953 95 3 जी। नेक्स्ट। विशाल विशाल। खान खान अच्छा, ईशान, ईशान किशन 21007 21007। ठीक है भाई, किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। नहीं है तो मैं क्या करता हूँ,